मेरे नौजवान साथियों, हमने अभी तक जहाँ तक आपको पढ़ाया है वहाँ तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा आज हम आपके सामने लिखते हुए करते हैं और आपको भी ये बनाने का मौका मिलेगा। आप उसको बनाइए, देखिए कि मेरे वीडियो में जो बातें कही गई है, मैंने जो आपको परोसा है, सही में आपने उसको देखा या नहीं देखा, इसका जजमेंट अभी होगा। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज प्रत्येक अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग विश्लेषित करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अध्ययवार अध्ययन। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लोग आपको लिख देते हैं लोक कल्याणार्थ। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु। ये लोगों की इसमें भलाई है। आप लोगों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को आप जरूर जोड़ें। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो गया। और किनके द्वारा ही चल रहा है भाई? ये वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति है। वी नारायण सर, ये वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति ये है। तो आज हम लोग जो सबसे पहले क्रमशः जो चलेंगे, क्रमशः हम लोग जो चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन से क्या प्रश्न पूछा गया है। कैबिनेट मिशन 1946 से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है इंडियन पॉलिटी में, नॉट इन हिस्ट्री। आई एम सेइंग यू इन रिगार्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी, नॉट द पोर्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडियन पॉलिटी में क्या इससे प्रश्न उठ सकता है भाई? आप देखिए, जरा सा ध्यान से आप इस जगह देखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रश्न कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, उस बात को देखिए। अभी हम छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने रखते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपके ज्ञान में, समझ में क्या आ जावे, समझदारी आ जावे, आपको लगे कि हम समझ रहे हैं बात को। इसलिए हम सबसे पहली बात, हम आज छोटे छोटे प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। और तो देखिए, तो जैसे सबसे पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कैबिनेट मिशन से कैबिनेट मिशन 1946 के शिष्टमंडल में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो ये तो कॉमन बात है भाई। तो यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न रखा जाता है तो हम लिख देते हैं 2, ये है B, ये इसमें 5, ये है C, इसमें हम लिख देते हैं 4, और ये लिखते हैं D, तो इसमें हम लिख देते हैं 3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप जरा सा इसको देख लीजिए। आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, तो बिना जैसे हम प्रश्न यहाँ लिखे उसी समय आपको याद हो गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका जरा सा आप ठहरिए और देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3। तो भाई ये प्रश्न आपने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अभी मैं कह रहा हूँ कि छोटा छोटा प्रश्न आपके सामने हम परोस रहे हैं। क्रमशः हम बड़ा प्रश्न आपके सामने जाएंगे। तो ये प्रश्न आपने देख लिया। अब सेकंड प्रश्न इसी जगह आप देखिएगा, इस जगह सेकंड प्रश्न आप देखिएगा। क्या प्रश्न है भाई? इसमें देखिएगा
कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल में कौन सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं थे? तो अब हमको यहाँ पर देखना है, ए में हम लोग देखते हैं स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। सेकंड में हम लोग देखते हैं ये है पैथिक लॉरेंस। और थर्ड में हम लोग देखते हैं यानी ए बी, हम लोग बी में देखते हैं, हम लोग सी में देखते हैं माउंट बेबल। ये हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेबल। ये है वेबल, लॉर्ड वेबल। ये है लॉर्ड वेबल। और नंबर डी में लिखते हैं ए बी अलेक्जेंडर। ये ए बी अलेक्जेंडर। तो अब जरा सा आप यहाँ पर देखिए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल में कौन सदस्य नहीं थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड बेबल, ए बी अलेक्जेंडर। आप 1 सेकंड में इसको देख लीजिए। तो देखिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कौन सदस्य नहीं थे। देखिए तो हम लोग कौन सदस्य कहते हैं भाई, ये कौन नहीं थे? ये लॉर्ड बेबल नहीं थे ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आप देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इस बात को अब ध्यान से आप देखिए। हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन मेंबर, देखिए कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के सदस्य किन पद से बिलोंग करते थे? किस पद से, किस प्रकार के विभाग से संबंध रखते थे? विभाग से संबंध रखते थे, किस प्रकार के विभाग से संबंध रखते थे? सही, इनमें से कौन गलत है चुने। इनमें से कौन गलत है चुने। ये कौन गलत है चुने। कैबिनेट मिशन के सदस्य किस प्रकार के विभाग से संबंध रखते थे? इनमें से कौन गलत है चुने। तो हम लोग ए में लिखते हैं पैथिक लॉरेंस। हम लोग लिखते हैं ए में है पैथिक लॉरेंस। इसका संबंध हम आपको लिख देते हैं। पैथिक लॉरेंस का जो संबंध हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं भारत सचिव के पद पर। भारत सचिव, इसको हम लिखते हैं भारत सचिव के रूप में। भारत राज्य सचिव के रूप में। भारत राज्य सचिव के रूप में। एक सेकंड पोजीशन हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। तो इसके संबंध में हम लिख देते हैं रक्षा विभाग से संबंधित। रक्षा विभाग से संबंधित व्यक्ति थे ये। अच्छा, और तीसरा हम लोग देखते हैं यानी ए बी, और यहाँ पर सी में हम लिखते हैं ए बी अलेक्जेंडर।
ये ए बी अलेक्जेंडर, इसको हम लोग लिखते हैं नौसेना से, नौसेना से। और डी में हम लोग लिखते हैं, डी में लिख देते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस पर चूज कर लीजिए कि कौन हो सकता है, कौन इसमें गलत हो सकता है भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है, कैबिनेट मिशन के सदस्य किस प्रकार के विभाग से संबंध रखते थे, इनमें से कौन गलत है। विभाग है लेकिन आपको देखना कौन है कि कौन गलत है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है पैथिक लॉरेंस, यानी ए बी पैथिक लॉरेंस, ए बी पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस में लिखा है भारत राज्य सचिव के रूप में। चलिए, सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स रक्षा विभाग से संबंधित, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन जाकर के सही हो जाएगा भाई, तो इनमें सही हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ये गलत है। सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स किससे थे, ये ट्रेड विभाग से थे, ये जाकर के व्यापार वाणिज्य विभाग से इसका संबंध था। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। अच्छा, अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कैसे देख रहे हैं, तो फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, संविधान सभा किनके सिफारिश पर बनाया गया था, किनके सिफारिश पर निर्मित किया गया, ये निर्मित किया गया। तो ये है, एक में हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। सेकंड बी में हम लोग लिखते हैं ए बी अलेक्जेंडर। और सी में हम लोग लिखते हैं कैबिनेट मिशन। और डी में हम लोग लिख देते हैं, इसमें डी में हम लोग लिखते हैं 1900 भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो कैबिनेट मिशन 1946। अब देखिएगा, संविधान सभा किनके सिफारिश पर निर्मित किया गया, तो सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो आपको यदि पढ़े हैं तो आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा। तो देखिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1900, ये क्या हो जाएगा, ये 1946 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग फिफ्थ में देखते हैं, ये फिफ्थ में कौन सी बात है भाई, इस बात को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे, ये कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे, कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे। तो ए में हम लोग लिखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपनी सत्ता का हस्तांतरण करना, अपनी शक्ति का हस्तांतरण भारत के भारतीय नेताओं को करना,
भारतीय नेताओं को करना, एक। ए बी में है भारत की एकता और बंधुत्व को बनाए रखना, बंधुत्व को बनाए रखना, बनाए रखना। और तीसरा है भारत को राजनीतिक रूप से बर्बाद करना। और चौथा डी में है ए और बी, ए और बी, ये दोनों। अब देखिए, पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के क्या उद्देश्य थे। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपनी शक्ति का हस्तांतरण भारतीय नेताओं को करना, 1। भारत की एकता और बंधुत्व को बनाए रखना, 2। भारत को राजनीतिक रूप से बर्बाद करना, 3। और डी में है ए और बी, ये है दोनों। तो हम लोग किसको मार देंगे? हम लोग टिक लगा देंगे, ये डी। आप यदि इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते चला जा रहा है और आपको क्या होगा, ये बनते चला जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझदारी डेवलप करनी होगी, तभी इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न क्या हो सकता है इससे भाई, जो आने वाला हो सकता है पीटी में। छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा प्रश्न क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि कैबिनेट मिशन के समय, कैबिनेट मिशन 1946 के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? तो यहाँ पर ए में हम लोग लिखते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। बी में हम लोग लिखते हैं लेबर पार्टी। और सी में हम लोग लिखते हैं गठबंधन सरकार। और डी में हम लोग लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट मिशन 1946 के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ पर ये पार्टी है। दूसरा कौन पार्टी है? लेबर पार्टी है। फिर ये गठबंधन की सरकार है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि मेरे वीडियो को देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए हमने बार बार दोहराया है, ये लेबर पार्टी की सरकार थी। वहाँ पर काहे कंजर्वेटिव पार्टी का क्या हो गया, अंत हो गया, और किन की पार्टी चली आई? ये लेबर पार्टी की चली आई। अच्छा, अब आपको यहाँ पर यदि प्रश्न दिया जाएगा इस जगह से, तो ये दे सकता है कि भाई कैबिनेट मिशन 1946 के समय, क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन 1946 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये कौन थे? तो यहाँ पर आप देखिएगा ए में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पामर्स्टन। ये है पामर्स्टन। एक दूसरा हम लोग लिख देते हैं डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली। ये बेंजामिन, ये है डिजरेली।
डिजरेली, ये डिजरेली, लॉर्ड पामर्स्टन। सी में हम लोग लिख देते हैं, ये बी में है, सी में हम लोग लिख देते हैं क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और डी में लिख देते हैं, आपको हम लोग डी में यहाँ पर लिख देते हैं चर्चिल, चर्चिल, ये चर्चिल। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन प्रधानमंत्री होंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो लॉर्ड पामर्स्टन, ये तो नहीं होगा। बेंजामिन डिजरेली, ये भी नहीं है। कौन है? ये है क्लीमेंट एटली। हमने अपने वीडियो में बार बार इसका जिक्र किया है कि भाई यही क्लीमेंट एटली कौन थे? हु वाज मिस्टर क्लीमेंट एटली? तो ये थे, क्या थे? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे और किस पार्टी से रिलेटेड थे? ये लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, जो नौजवान देखते हैं, वो ज़रूर मेरे वीडियो को देखें। यदि आप मेरे वीडियो को देखिएगा, उससे आपकी समझदारी बढ़ेगी, आप अच्छे करेंगे और आपका क्वेश्चन फटाफट बिना किसी शक शुबह के आपको क्या होगा, ये बनते चला जाएगा। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन से इतना प्रश्न क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो हमने आपको कैबिनेट मिशन के से संबंधित प्रश्न के बारे में हमने आपको बता दिया। अब 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अब 8वां प्रश्न में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग चलेंगे संविधान सभा चलेंगे। तो ये टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा। अब वो क्या होगा? संविधान सभा। ये क्या हो जाएगा? संविधान, ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाएगा। अब इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब हमको यहाँ पर देखना है कि इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप टॉपिक नंबर 2 पर चलिए। तो अब हम लोग 8वां प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए में, इसमें हम लोग लिखते हैं 358, बी में लिखते हैं 389, सी में लिखते हैं 390 और 4 डी में लिखते हैं ये 385। आप यदि मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, एट वंस यू कैन टेक डिसीजन विच विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 389। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। आप उसको जरूर आप देखते रहिए। अब अगला प्रश्न आप देखिए, 9वां प्रश्न देखिए। अब प्रश्न संख्या आप किसको देखिए? 9। ये प्रश्न संख्या आप 9 देखिए। ये प्रश्न संख्या 9 में क्या हो सकता है भाई? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव हुआ यानी कहने का मतलब किस प्रक्रिया से हुआ? सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत हुआ? किस प्रक्रिया के तहत हुआ? ये क्या हुआ? ये हुआ। तो भाई यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? वयस्क गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर, वयस्क गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर, ये आधार पर। सेकंड में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति।
तीसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सी में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। और डी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं मनोनयन, ये देखते हैं मनोनयन के द्वारा। अब देखिए ये कितना विवादित बात है, यदि आप इस पर दिमाग लड़ाइएगा तो और उलझते चले जाइएगा। देखिए वयस्क गुप्त मतदान पद्धति, ये तो नहीं हुआ, ये तो क्लियर है, इसमें तो तर्क आप लगा नहीं सकते। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, तो भाई यह भी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। तो अब लड़का इसमें हौच पौच करेगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति मारें या एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति मारें, लेकिन वहाँ तो एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाई ये क्या है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति का है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का कई प्रक्रिया है, उनमें से एक भी यह प्रक्रिया आता है। तो हम लोगों ने इसका आंसर क्या लगा दिया, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। ये प्रश्न चलाया। अब 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, ये प्रश्न जो 10 है उसको हम लोग देखते हैं। तो 10वां प्रश्न में क्या आ जाएगा भाई, ये 10वां प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें आप देखिए संविधान सभा के निर्माण हेतु, संविधान सभा के सहायता हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी, कितनी समितियां बनाई गई थी। तो भाई इसमें आप देखिए, ए में हम लोग लिखते हैं 15, बी में लिखते हैं 18, सी में लिखते हैं 22 और डी में लिख देते हैं 25। तो आंसर इसमें कितना हो जाएगा, आप यदि देखे होंगे तो ये आंसर हो जाएगा 22। ये 22 समितियों का क्या कर दिया गया था, ये निर्माण कर दिया गया था। तो जो 22 समिति का जो निर्माण किया गया था, ये इसी में ये 22 समिति का ये निर्माण किया गया था। तो ये 22 समिति इसमें थे, आंसर हो जाएगा इसका 22। अब 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11th क्वेश्चन इज दैट, 11th ये है 11th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो 11th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्य, संविधान सभा के सदस्य किन क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे, किन क्षेत्रों से आए थे, इनमें से कौन गलत है। संविधान सभा में आए हुए सदस्यों का संबंध था, यानी कहाँ से ये लोग आए थे उसको हमको देखना है। तो कहाँ से हम लोग लिखते हैं भाई, अंग्रेजी रियासत से, अंग्रेजी रियासत से, बी देसी रियासत से, देसी रियासत से, तीसरा सी कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र से, और डी सभी, इनमें सभी, इसमें लिख देते हैं उपर्युक्त सभी। तो आप यदि इसको देखिएगा
तो ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी रियासत से आए ही थे, देसी रियासत से आए थे और कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब इसी में से यदि आपको थोड़ा सा वो और कुछ कहना चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन जो किया जा सकता है वो इस प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर ये 12, इसमें किया जा सकता है संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों की संख्या संविधान सभा के सदस्यों की संख्या किस क्षेत्र से कितनी थी। संविधान सभा के सदस्य संख्या किस क्षेत्र से कितनी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए में लिखते हैं कितनी थी, तो ये में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, इसको ऐसे घुमा देते हैं तब ज़्यादा और अच्छा होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा के सदस्य आए हुए सदस्यों की संविधान सभा में चुने हुए सदस्यों की संविधान सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या एवं क्षेत्र, ये है ए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं संख्या एवं क्षेत्र में अंग्रेजी रियासत से तो अंग्रेजी रियासत से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भाई 293। बी में हम लोग लिखते हैं देसी रियासत से ये है 292, देसी रियासत से 93। और सी में हम लोग लिखते हैं कमिश्नरी क्षेत्र से ये लिखते हैं 4 और 5। और डी में लिख देते हैं उपर्युक्त सभी। तो स्वाभाविक बात है, इसमें ये रिमेंबर करवाने हेतु हमने ये प्रश्न आपको दिया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अंग्रेजी रियासत से 292, देसी रियासत से 93, कमिश्नरी क्षेत्र से 4, और ये क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रस्ताव के तहत क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापित किया गया। तो आप यहाँ पर देखिए, आंसर में देखिए, इसको मतलब बेबल प्रस्ताव, लॉर्ड बेबल मिशन। बी में आप यहाँ पर देखिए, बी में देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और तीसरा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947, और तीसरा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं
तीसरा में देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। और डी में हम लोग देखते हैं इनमें से कोई नहीं, तो अब आप यहाँ पर यदि अपना दिमाग लड़ाते हैं और मेरे वीडियो को देखे हैं तो आप तुरंत आप क्या मार देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि किस प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापित किया गया। तो यहाँ पर हम लोग मार देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं, 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ 14 में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाए जाने के बाद, अलग संविधान सभा निर्मित किए जाने के बाद, किए जाने के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए? भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए? तो यहाँ पर हम लोग ए में लिखते हैं 288, बी में लिखते हैं 299, सी में यहाँ पर लिखते हैं 284 और डी में यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं 285। तो भाई रियल में ये कितना बच गए थे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप मारिए, टिक मारिए। देखिए आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ये 299 हो जाएगा, ये 14 होगा। अच्छा, अब इससे जगह जो प्रश्न पूछा जाता है वो जाकर के प्रश्न क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 15। तो 15वां क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, तो इसमें कहता है कि सिलहट ये असम का भाग था, ये असम का ये क्या था, ये भाग था। सिलहट को किस प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान में मिलाया गया? ये पाकिस्तान में मिलाया गया, ये मिलाया गया। तो देखिएगा आंसर में यहाँ पर ए में नंबर हम लिखते हैं कि भाई इनको जबरन मिला दिया गया, जबरन। दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, बी नंबर लिखते हैं, स्वनिर्णय के द्वारा वहाँ के जनता को स्वनिर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। और सी में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिलहट की जनता को पाकिस्तान में मिलने के लिए विवश किया गया। और डी में देखते हैं सर्वसम्मति से, यानी डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमको यहाँ पर यही देखना होगा कि वहाँ के जनता को स्वनिर्णय लेने का अधिकार दिया गया था कि भाई आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। तो वो लोगों ने कहा था हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, इसीलिए सिलहट को किस में मिला दिया गया था, पाकिस्तान में मिला दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या देखते हैं, 16। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप
समिति, समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा ए। तो इसमें हम लोग लिखते हैं टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। सेकंड में बी में हम लोग देखते हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी में हम लोग देखते हैं गोपालन और ए भी गोपालन, AN गोपालन। और डी में देखते हैं रामास्वामी भार्गव। तो ये तो कॉमन बात है, हर लोग जानता है, तो आप भी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस जगह आप देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 17, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर लिखते हैं ए, ये लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं बी 9, यहाँ लिखते हैं सी 7 और यहाँ पर डी में लिखते हैं 10। तो आप यदि देखते हैं मेरे वीडियो को तो आप आसानी से आप देख लीजिए ये कितने सदस्य थे भाई? ये 7 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें आप देखिए कि इसमें यहाँ पर हमको ये देखना है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के सामने किस महिला ने तिरंगे को समर्पित किया था? तिरंगे को पेश किया था या समर्पित किया था? तिरंगे को संविधान सभा के सामने किस महिला ने तिरंगे को समर्पित किया था? पेश किया था। ये पेश किया था। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये में लिखते हैं सरोजनी नायडू। दूसरा लिखते हैं हंसा मेहता, हंसाबाई, ये हंसाबाई मेहता। तीसरा में हम लोग लिखते हैं, तीसरा में नूरानी मिशेल। और ये ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, मिसेस कामा, मैडम कामा, ये मैडम कामा। तो भाई इसमें किसने किया था भाई? ये हंसा मेहता ने किया था। ये हंसाबाई मेहता ने ये क्या किया था? तिरंगा पेश किया था। 18। अब 19 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, उसमें 19 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 19वां में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं भाई कि देखना ये है हमको 19वां में कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? संविधान सभा का बहिष्कार, ये बहिष्कार किसने किया? ये किसने किया? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड में बी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं केटी तेलंग। नंबर सी में हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं कृषक प्रजा पार्टी ने किया, कृषक प्रजा पार्टी ने किया। और डी में हम लोग देखते हैं, ये डी में देखते हैं, डी में हम लोग देख रहे हैं कृषक प्रजा पार्टी। और डी में हम लोग लिख देते हैं, डी में हम लोग लिखते हैं
कृषक प्रजा पार्टी है। ये डी में हम लोग लिख देते हैं नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस नहीं, ये डी में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, इसमें हम लोग लिखते हैं बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो इसमें हम लोग किसको देखेंगे भाई, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका विरोध किया था, ये किया था संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया। 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाकर कब तैयार कर दिया गया, संविधान बनाकर कब तैयार किया गया, किया गया। देखिए ये तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 26 नवंबर 1949। बी में हम लोग लिखते हैं 26 नवंबर 1950। सी में हम लोग लिखते हैं 25 दिसंबर 1950। और डी में हम लोग लिखते हैं 24 जनवरी 1950। तो भाई आप तो बताइए इसमें कौन होगा, आप देख सकते हैं। यदि आप देखते हैं मेरे वीडियो को तो आप तुरंत टिक मार दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। देखिए अब अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संविधान जो बना तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की 22वां क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नंबर 1 ये 24 जनवरी 1950। बी में लिखते हैं 25 जनवरी 1950। सी में लिखते हैं 26 जनवरी 1950 और डी में लिखते हैं 27 जनवरी 1950। तो हमको यहाँ पर देखना है कि कितना मारेंगे हम लोग 24 जनवरी 1950। देखिए 23वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। 23वां क्वेश्चन, मूल संविधान में क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद कोमा भाग एवं अनुसूचियाँ थी। तो नंबर 1 इसमें अनुच्छेद 395, बी भाग 22, सी अनुसूची 8, डी उपर्युक्त सभी। तो स्वाभाविक बात है, राइट है, आप इसको रिमेंबर किए ही हैं। तो ये उपर्युक्त क्या हो गया, ये सभी हो गया। अब हम लोग 24वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमको ये देखना है कि संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, लिखते हैं 284, यहाँ लिखते हैं बी 298,
यहाँ पर लिखते हैं सी 285 और यहाँ पर लिखते हैं डी 290। तो हम लोग मारते हैं कितना पर 284। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा 25वां क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये 25वां क्वेश्चन, ये है 25वां क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक निम्न संविधान सभा से संबंधित निम्न बातों पर विचार करें। संविधान सभा से संबंधित निम्न बातों पर विचार करें। ए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। बी, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरा, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। और डी में हम लोग देखते हैं उपर्युक्त सभी। तो कौन सही होगा? तो ये उपर्युक्त सभी होगा, यानी इसे जो बातें कही गई है वह अक्षरशः क्या है, वह सत्य है। धन्यवाद। तो आज इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। रखा।